नमस्कार दोस्तों। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक का नाम है सैलरी स्लिप। कि सैलरी स्लिप हम कैसे बनाते हैं और सैलरी स्लिप का क्या काम होता है। तो मैं एक बात बता दूं कि सैलरी स्लिप जब हम कंपनी में जॉब करते हैं तो हमें कितना सैलरी मिलता है उसके अगेंस्ट में एक प्रूफ दिया जाता है कि आपकी मंथली पे ये है और आपका 30 दिन का पे आउट के अकॉर्डिंग आपका ये सैलरी बना है जो आपके अकाउंट में जाता है। या आप कहीं दूसरी कंपनी में भी जाते हैं जॉब करने के लिए तो एज ए सैलरी पेमेंट का प्रूफ होता है। तो सैलरी स्लिप हमें इसीलिए चाहिए होता है। तो आइए हम क्रिएट करते हैं कि सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। सैलरी स्लिप हर एक कंपनी में ऐसे तो सॉफ्टवेयर के थ्रू बनता है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे कम एम्प्लॉय होता है वहाँ पे एक्सेल के थ्रू भी बनाया जाता है, ताकि जो 10, 15 या 20 जहाँ पे 50 एम्प्लॉय है तो वहाँ ज़्यादातर सैलरी स्लिप एक्सेल में बनाया जाता है। ये सैलरी स्लिप का ना एक फॉर्मेट है जो हमने प्रिपेयर किया हुआ है। तो ये हम ऐसे ही सैलरी स्लिप ना एक क्रिएट करेंगे। अब सीट का नाम डाल देते हैं कि सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं एक एक चीज़ को ना बारीकी से आपके लिए क्रिएट किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि सैलरी स्लिप अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं। किसी भी कंपनी में जाएंगे तो सैलरी स्लिप कैसे बनता है या किस तरह से बनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना दिया है और इसको ना एक पेज सेट कर देते हैं कि एक पेज पे इसको हम फिट कर दिया हमने पूरा, कि एक पेज पे इसका साइज लेके आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर के सेल को मर्ज कर देते हैं थोड़ा सा ना प्रेजेंटेबल दिखने के लिए। अब इसमें सबसे ऊपर ध्यान रहे कि कंपनी का नाम आता है, तो हमने ऊपर में कंपनी का नाम डाल दिया। और एक चीज़ और कि कंपनी का जो नाम है ना, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। आपकी कंपनी का नाम जो भी है आप उसमें डाल सकते हैं। हमने एक उदाहरण के लिए कुछ भी डाल दिया है। इसको थोड़ा सा फॉन्ट डेवलप कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। ये बन गया, ये बोल्ड कर दिया और इसको ना थोड़ा सा कलर डाल देते हैं। ये हमने ब्लू कलर डाल दिया है। आप अपने स्वेच्छानुसार इसमें कलर डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी का नाम किस फॉन्ट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसके नीचे कंपनी का एड्रेस डाल देते हैं, जो भी कंपनी का एड्रेस हो। मैंने इसमें सपोज एक उदाहरण के तौर पे कुछ भी एड्रेस पंच कर दिया है और आप अपना एड्रेस अपने अकॉर्डिंग डाल लें इसमें। तो ये हमने डाल दिया उद्योग नगर 001। ये हमने एड्रेस का बॉक्स कंप्लीट कर दिया। ये पिन कोड भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और एड्रेस डालने के बाद थोड़ा सा हम इस एड्रेस को और डेवलप कर देते हैं, थोड़ा मर्जिंग करके इसकी सेटिंग थोड़ा डेवलप कर देते हैं। ये हमने कर दिया। इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया ताकि और अच्छा लगे देखने में और थोड़ा सा ठीक लगे, ताकि कहीं भी आप प्रिंट निकालें तो ये लग सके कि अच्छा है। थोड़ा इसको अंडरलाइन भी कर दिया है और इसको बना दिया। अब हम नीचे जो बेसिक चीज़ होता है ना, सबसे पहले वो डालते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का कोड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब चीज़ डाला जाता है। तो हम एक एक करके डालते हैं। नाम, यहाँ हमने नेम डाल दिया, नेम का कॉलम बना दिया। ये एम्प्लॉय का कोड, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय को एक कोड दिया जाता है सीरियल नंबर वाइज, तो वो कोड होता है, वो हमें डालना पड़ता है। फादर नेम डाल देते हैं और इसको हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट को हम जॉब ज्वाइन किया है वो डेट। डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट पे आप जॉब करते हैं, डिपार्टमेंट का काम। डेजिनेशन, डेजिनेशन आपका कंपनी में किस डेजिनेशन पे हायर्ड किया हुआ है वो होता है। मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, सीनियर मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, तो उस तरह से। पेरोल मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन से मंथ का ये सैलरी स्लिप है। यह है पेड डेज, कितने दिन का सैलरी आपको मिलना है। 31 का महीना है, हो सकता है आपकी प्रेजेंट 25 दिन हो, 20 दिन हो या 30 दिन हो, तो उस हिसाब से पेड डेज इसमें मेंशन करना पड़ता है। अब आगे चलते हैं। ये लिख दिया हमने पीएफ नंबर। पीएफ नंबर होता है, किसी भी कंपनी में पीएफ का रजिस्ट्रेशन होता है, जब एम्प्लॉय का पीएफ कटता है तो उसका एक नंबर दिया जाता है। ऐसे ही ईएसआईसी का नंबर होता है। इसमें बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। इसके बाद हम पैन नंबर डाल दिए और ये डाल दिया हमने IFSC कोड। पैन नंबर को थोड़ा नीचे कर देते हैं, रुक जाइए।
इसको IFSC, बैंक का एक IFSC कोड होता है जिससे कि अकाउंट में ब्रांच का नाम कोडिफाई किया जाता है, कौन से ब्रांच का अकाउंट है। ये हमने बेसिक चीज़ डाल दिया, उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके इसको और डेवलप कर देते हैं। ये हमने काट दिया, इसको भी और छोटा कर दिया, अभी एक कॉलम और एक्स्ट्रा है, ये भी हटा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बॉक्स में सेट कर देते हैं प्रॉपर, ताकि ये नाम है और ये जो दूसरे वाला सेटिंग है वो भी थोड़ा सा और अच्छा लग सके। आप थोड़ा बारीकी से इसको देखिए कि हम क्या क्या एक्टिविटी इसमें कर रहे हैं। आप कभी भी क्रिएट करेंगे तो आपको इसी तरह से बनाना होगा, और ये मैनुअल बन रहा है, आप बड़ी आसानी से इसको अपने कंप्यूटर पे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें हमने कॉलम डाल दिया, ये इसको कॉपी करके ये नीचे भी डाल दिया। अब एज इट इज इसको यहाँ तक पेस्ट कर दिया। अब सेम यहाँ से कॉपी करके हम दूसरे वाले में भी ऐसे ही डाल दिया है। अब इसमें हम नाम, पता और सारा डेटा फिल कर देंगे। इसको हमने बॉक्स में पंच कर दिया। अब थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा प्रेजेंटेबल ज़रूर लग रहा होगा देखने में। इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा साइज बढ़ा देंगे, बस ये सेट कर दिया। ये अब हम इसमें नाम भर देते हैं। हमने एक नाम डाल दिया मोहनलाल, जो भी हमारे समझ में आएगा। आप अपने हिसाब से जो भी एम्प्लॉय का नाम हो वो डाल देना। इसमें कोड नंबर, एम्प्लॉय का कोड, जो भी डेटा है, डेटा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम एक उदाहरण के तौर पे डेटा डाल रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो कि इसमें क्या चीज़ डालना है, एक सेटअप अच्छा हो, इसलिए डेट ऑफ बर्थ जिसका जो भी हो वो आप इसमें पंच कर सकते हैं। इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी कंपनी में जिस दिन ज्वाइन किया है बंदे ने, वो डेट आप इसमें डाल सकते हैं। डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, जो भी है आप इसमें पंच कीजिए। डेजिग्नेशन जो भी है, मैंने एक मैनेजर डाल दिया है तात्कालिक। पेरोल मंथ, अब इसको बोल्ड कर दिया, इसको भी थोड़ा साइज का सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये अब हम दूसरे में भी डाटा ऐसे ही करके जैसे उसमें भरा है इसमें भी फिल कर लेते हैं। पेरोल मंथ हमने मान लिया कि जनवरी 2020, ये 20 जनवरी का है। पेड डेज कितना है, पेड डेज 31। हमने पूरा महीने का ही सैलरी मान लिया कि पेड डेज 31 ही है, एक भी दिन का सैलरी कटा नहीं है। पीएफ नंबर हमने एक XYZ नंबर इसमें डाल दिया है। पीएफ नंबर हर एक कंपनी का अपना अपना होता है, हर एक स्टेट का अपना अपना होता है, तो आप जो भी एक पीएफ नंबर हो इसमें पंच कर सकते हैं अपने हिसाब से। ESI नंबर में भी सेम कहानी होता है, जैसे पीएफ नंबर होता है वैसे ESI नंबर भी अलॉट होता है, वो भी सेंट्रल बेस पे अलॉट होता है। कंपनी का अपना अपना कोडिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग मिलता है। बैंक अकाउंट नंबर, एम्प्लॉय का जो भी बैंक अकाउंट नंबर हो वो आप इसमें पंच कर सकते हैं। ये हमने कुछ भी डाल दिया है एक बार समझने के लिए। IFSC कोड, जो भी बैंक का IFSC ब्रांच का कोड हो आप इसमें डालें। पैन नंबर जो भी एम्प्लॉय का हो वो डाल सकते हैं। हमने इलस्ट्रेशन के लिए एक ऐसे नॉमिनल कुछ भी डाल दिया, पंच कर दिया है इसमें। ये एक अच्छा फॉर्मेट डेवलप हो गया मेरे हिसाब से, और मोस्टली कंपनी में इसी तरह का फॉर्मेट होता है। इसमें से किसी भी सेक्टर को आप हटा भी सकते हैं, लेकिन सारा चीज़ मैंडेटरी ही है, ये सब चीज़ उसमें रहता है। तो सैलरी स्लिप देने से ना ज़्यादातर चीज़ कैप्चर हो जाता है, जिससे आप कहीं जाते भी हैं किसी दूसरी कंपनी में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो HR डिपार्टमेंट है वो उसी सैलरी स्लिप का रेफरेंस लेकर के आपका आगे का सारा चीज़ प्रोसेस कर देता है। तो इसीलिए इसमें मैक्सिमम चीज़ कैप्चर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा इसकी हम डेवलपमेंट और कर देते हैं, थोड़ा फॉर्मेटिंग और बेहतर कर देते हैं। ये बोल्ड कर दिया थोड़ा इसको, अब उसको भी बोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छा से अच्छा लगे देखने में। ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन बन गया। अब हम इसको ना, अब इसमें नीचे आकर के जो पेमेंट का जो सिस्टम होता है कि सैलरी कितना दिन का है, सैलरी है कितना और मिला कितना, अब वो चीज़ इसमें हम पंच करेंगे। उसका एक ड्राफ्ट बना लेते हैं और फिर उसमें डाटा पंच कर देंगे। तो ये हमने डाल दिया सैलरी डिटेल कि सैलरी में किस किस तरह का सैलरी आपको मिलता है, किस किस तरह के, और ये हो गया रेट, ये हो गया अर्निंग। सैलरी आपका है कितना और आपने एक्चुअल में कितना आपको अर्न हुआ है, ये डिपेंड करता है पेड डेज के ऊपर में। अब ये इधर हम डाल देंगे डिडक्शन, कि आपकी सैलरी में किसी तरह का डिडक्शन हुआ है तो वो क्या है। अब यहाँ डाल देते हैं अमाउंट। उसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग डेवलप कर लेंगे। सैलरी डिटेल में एक तो बेसिक पेमेंट होता है कि मंथली बेसिक सैलरी कितना है, HRA कितना है,
LTA कितना मिलता है, स्पेशल अलाउंस कितना मिलता है, मैक्सिमम यही होता है हर एक जगह। इसमें अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो आप कंपनी के सैलरी सीट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेट क्या होता है, हमने एक रेट ऐसे एक बेसिक रेट इसमें डाल दिया है 20,000, 10,000, 5,000, 2,000 करके। आप इस रेट को अपने हिसाब से पुश कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अर्निंग हमने 31 दिन का सैलरी बनाया है, तो हम इसको 31 दिन का ही अर्निंग होगा तो पूरा का पूरा ही अर्निंग होगा, तो हमने सेम डाल दिया। इसमें डिडक्शन, अब डिडक्शन किस किस चीज़ का होगा, डिडक्शन हो सकता है एक तो PF हो, दूसरा ESIC होता है, TDS हो सकता है, या अदर डिडक्शन और भी कुछ अगर एडवांस हो या फिर और भी कुछ हो, तो आप जो जो सेक्शन है आप इसमें पंच कर लेंगे। हमने PF में एक अमाउंट डाल दिया समझने के लिए 1400 रुपया, ESIC में ये भी इसमें कुछ डाल देते हैं, TDS डाल देते हैं, चलते हैं। ये हमने डाल दिया, ये डाटा हो गया पंच। अब हम इसको टोटल कर देंगे तो हमारा 37,000 सैलरी बना मंथली और डिडक्शन हो गया इसमें से 1,900 रुपये का। तो हमारा नेट पे कितना बना दोस्तों, नेट पे बना 37,000 माइनस 1,900। तो इसको हम नीचे वाले कॉलम में शो कर देते हैं। नेट पे कितना है, नेट पे कहाँ से बन रहा है 37,000 माइनस, इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया कि दिस माइनस दिस, ये 35,100 रुपया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग और डेवलप कर देते हैं ताकि और प्रेजेंटिव भी लगे। एक्सेल का कोई भी चीज़ बनाने से पहले ना थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग पे ज़रूर ध्यान दें। कोई भी आप किसी भी तरह का चीज़ बनाएं एक्सेल में, फॉर्मेटिंग बड़ा अच्छा चीज़ होता है ताकि जब कहीं भी जाता है चीज़ थोड़ा प्रेजेंटेबल लग सके। तो हमने भी कोशिश किया है कि थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाएं और आप भी इसको यही कोशिश करना, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। किसी एक्सपर्ट ने बनाया है ऐसा लगना चाहिए। इसको हमने थोड़ा सा और डेवलप कर दिया, ये बना दिया। इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा और हम बेटर कर देते हैं, ये बन गया। अब हम इसको भी एक लाइन में, एक सीरियल में बना देते हैं, ये हमने कर दिया। फॉर्मेटिंग हमेशा एक बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है ताकि जब भी हम प्रिंट आउट लेकर के किसी को दें तो लगे कि नहीं एक बेहतरीन आदमी ने किसी ने बनाया है, जहाँ भी बनाया है एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाया है। अब हम जो भी सैलरी रिलीज़ किया है, जो पेमेंट हमने 35,100 रुपया ट्रांसफ़र करा है, उसको एक वर्ड में भी लिख देते हैं ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। जब भी आप 35,100 रुपया अमाउंट ऊपर आता है उसको एक वर्ड में लिखने का एक सिस्टम होता है कहीं भी इस तरह से चीज़ में, ताकि जो भी ऊपर अमाउंट है वो इससे वेरीफाई हो जाए। अब यहाँ पे एक नोट डाल देते हैं कि दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट सो नो नीड टू साइन। इससे क्या होगा कि इस पर साइन नहीं भी होगा तो ये वेरीफाइड है, इसकी ज़रूरत नहीं है साइन करने की। और अगर आप चाहें तो इसमें स्टैम्प एंड सील कंपनी का लगा सकते हैं। यह हमने डाल दिया। अब इसकी थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग डेवलप कर देते हैं। इसके बाद ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। जैसा हमने आपको सैंपल दिखाया था लगभग वैसा ही हो गया है। जो हमने फॉर्मेट दिखाया था सैलरी स्लिप ऐसे ही बनाते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रहे कि इसमें जो जो चीज़ है, जो जो सेक्टर है वो हमने अपने अकॉर्डिंग डाला है। आपके कंपनी में हो सकता है इसमें से कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ है काल्पनिक है, समझने के लिए है, एजुकेशनल है, इसका किसी भी तरह का कोई कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए नहीं है। तो कृपया इन चीज़ों को ध्यान रखें और इससे सीखें, समझें। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसको सीखने के बाद आपको अगर कुछ दिक्कत हो, कोई समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा।